हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल M2G कॉलेज। मेरा नाम है आदर्श और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन सी वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो के पहले जो वीडियो एक मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पे, उस वीडियो में मैंने आप सभी को ये बताया है कि OCM के पेपर में कौन से क्वेश्चन में कौन से लेसन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली टाइम मैनेज करना। अब बच्चों को ये तो समझ आ जाता है कि सर क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, क्वेश्चन क्या क्या आने वाला है, IMP क्वेश्चन मिल जाते हैं, बट बच्चे का टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। जैसा कि हम सबको पता है 3 घंटे में OC का पेपर लिखना ये बहुत बड़ी बात है। चलिए मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ। ये 5 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपको अपना टाइम कुछ इस तरीके से मैनेज करना है। अगर आपने अपना टाइम कुछ इस तरीके से मैनेज किया तो आप देखोगे कि आपका पेपर 3 घंटे में नहीं बल्कि उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास बोर्ड में होते हैं टोटल 3 आवर्स। कितने घंटे होते हैं हमारे पास? 3 आवर्स। 3 आवर्स इज इक्वल टू 180 मिनट्स। क्लियर है स्टूडेंट? बट मैं आपको कहता हूँ कि आपको 180 मिनट्स अज्यूम करके नहीं जाना। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास 180 मिनट है, आपको बल्कि ये सोचना है कि मेरे पास टोटल 160 मिनट्स ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बच्चा, अगर कोई इन्विजिलेटर आया है तुम्हारे क्लास में, वो नया है तो उसको बारकोड स्टिकर लगाने में, होलोग्राफ स्टिकर लगाने में, ये सब चीज़ों में टाइम लगेगा। थोड़ा यूजुअल से ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप ऐसा अज्यूम करके चलो कि ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मैंने 20 मार्क्स छोड़ भी दिए, तो मुझे मेरा पेपर जो है वो 160 मिनट्स में कवर करना है। 160 मिनट्स में अगर पेपर कवर होता है तो दैट्स इट ना, गुड। आपका जल्दी पेपर कवर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल के लिए मान के चले हमारे पास 160 मिनट ही है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम टाइप बना के रखा है आपके लिए टेबल। चलिए इसको फिल करते हैं। तो आप सबको पता है कि हमारे पास टोटल क्वेश्चन 8 होते हैं। अब एक ऑप्टिमल बच्चा क्या करता है, क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज सॉल्व करता है, 3 4 5 6 7 8। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आपको ऐसा नहीं करना है। अब अगर आपने IMP क्वेश्चंस आपके पास होंगे, आपको पता होंगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता के रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के लिए, वो दोनों बेसिकली चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 से जाते हैं। तो आपके पास एक लिमिटेड क्वेश्चन है, आपको जस्ट वो पढ़ के जाना है और आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिखने वाला क्वेश्चन उन दोनों चैप्टर में से ही दिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको करना है, अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स होते हैं? 20 मार्क्स होते हैं। मिनिमम टाइम कितना लगना चाहिए? 10 मिनट। मैक्सिमम टाइम कितना लगना चाहिए? मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए 15 मिनट। 15 मिनट से ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन को नहीं देना है। अगर आप दे रहे हैं तो प्लीज़ मत दीजिए, ये आपकी गलती है। आगे जाके आपको ये गलती महंगी पड़ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होने के बाद आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आया हुआ क्वेश्चन आपका जाना पहचाना ही होगा। आपको बड़ा आंसर लिखना है तो उसको लास्ट में लिखने से बेटर है उसे पहले सॉल्व करिए। अब पूछता है आंसर इन डिटेल। टोटल 8 मार्क्स के लिए आता है। मिनिमम टाइम कितना लगना चाहिए? अब अगर आपको आंसर याद रहेगा तो आपको मिनिमम टाइम 10 मिनट भी लगेगा, बट क्योंकि आपको थोड़ा सोच के लिखना पड़ता है, भर के लिखना पड़ता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा लिखना है, तो मैं कहता हूँ मिनिमम टाइम आप 15 मिनट ले लीजिए और मैक्सिमम टाइम आप 20 मिनट्स ले लीजिए। ठीक है, 20 मिनट में आराम से लिख के होता है बच्चा। 20 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आता है आपका केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी सबसे सिंपल होता है। बोर्ड एग्जाम में ये आपको फोकट तो नहीं बोल सकते, आपको एक प्लस पॉइंट जैसा मार्क्स देता है, मतलब फ्री फंड का मार्क्स होता है। कुछ ज्यादा हार्ड इसमें करना नहीं होता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मिनिमम टाइम कितना लगना चाहिए सर? 5 मिनट। मैक्सिमम टाइम कितना लगना चाहिए सर? मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए इसके लिए 10 मिनट। अगर 10 मिनट से ज़्यादा आप इसको दे रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन होने के बाद हमको जो अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा हो, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा हो, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज कंसेप्ट। छोटे छोटे होते हैं, 2 मार्क्स के। आपको टोटल 8 मार्क्स के कॉन्सेप्ट लिखने होते हैं। मिनिमम टाइम कितना लगना चाहिए? 10 मिनट। सर, मिनिमम टाइम कितना लगना चाहिए? 10 मिनट। मैक्सिमम टाइम कितना लगना चाहिए? मैक्सिमम टाइम आपको लगेगा, मैक्सिमम टाइम आपको इस क्वेश्चन के लिए देना है 15 मिनट। इससे ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन के लिए नहीं देना है। मेरे स्टूडेंट्स, अब सॉरी थोड़ी सर्दी हुई है।
इतना करने के बाद मुझे दिख रहा है कि मेरा जो मैक्सिमम टाइम है अभी तक 15-20, द 15-15 आधा घंटा मतलब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने 60 मिनट, यहाँ पे मेरे अभी तक कितने हो गए 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा हो चुका है स्टूडेंट्स। 1 घंटे में जो मैंने मार्क्स कवर किए हैं 28, 6, 34 और 8, 42 मार्क्स मैंने 60 मिनट्स में ही कवर कर लिए हैं स्टूडेंट्स, 1 घंटे के अंदर। जैसा कि आपको पता है 11 बजे हमें पेपर मिलता है, 11 बजे से 12 बजे के बीच में मैंने 42 मार्क्स का पेपर कवर कर लिया है। कितने मार्क्स का? 42 मार्क्स का। अब बच्चे के अंदर 1 घंटे में 42 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चे क्वेश्चन कौन कौन से बचा? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4 आपको डिस्टिंग्विश पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्टिंग्विश। टोटल 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मिनिमम टाइम आपको फिर से वही 15 मिनट और मैक्सिमम टाइम आपको इसको देना है, आराम से लिखना है, प्रेजेंट करके लिखो, अपने पास बहुत टाइम है। ठीक है, 20 मिनट्स के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को निपटा देना है आपको। क्लियर स्टूडेंट, उससे ज्यादा टाइम आपको इस क्वेश्चन के लिए नहीं देना है। मार्क माय वर्ड्स, उससे ज्यादा क्वेश्चन को टाइम नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका आंसर इन ब्रीफ। ब्रीफ में आंसर, ब्रीफ इन द सेंस थोड़ा सा छोटा सा, ज्यादा छोटा भी नहीं ज्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियोकर लेंथ में आपको आंसर देना है। टोटल 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। आपको वही सेम 10 मिनट मिनिमम टाइम और 15 मिनट, सॉरी, आपको 15 मिनट मैक्सिमम टाइम देना है, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। ठीक है, आगे अपना टाइम बचने वाला है। अगर बच्चे का डाउट है कि सर अगर 15 मिनट में सम सॉल्व नहीं होता, कोई नहीं बच्चा, छोड़ दे, अभी के लिए उसे छोड़ दे, आगे चल, आपको वापस टाइम मिलेगा, वापस आएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा, जस्टिफाई का क्वेश्चन आता है, जिसमें बच्चों को बहुत डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है बच्चा, मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें जस्टिफाई के मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। जस्टिफाई आपको 8 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए। फिर से वही सर, मिनिमम टाइम 15 मिनट, मैक्सिमम टाइम जो है 20 मिनट, क्योंकि सोच के लिखना पड़ता है ना, 4 से 5 सेंटेंस देने हमें, सोच के लिखना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, आते हैं अब अपना 7वां क्वेश्चन, यानी कि अटेम्प्ट द फॉलोइंग। टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आप मिनिमम टाइम 15 मिनट ले सकते हैं और मैक्सिमम टाइम आपको होगा 15 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि टाइम कुछ 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20, 20, 20, 20, 40, 60, 75 मिनट्स, मतलब बोले तो यहाँ पे हमने यूज किए हैं 75 मिनट्स। कितने मार्क्स का कवर करने के लिए? 38 मार्क्स, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किए हैं टोटल 75 मिनट्स। कितने मार्क्स का कवर हुआ है सर? 38 मार्क्स का क्वेश्चन कवर किया। मतलब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि फर्स्ट हाफ 1 घंटे में मैंने, 1 घंटे में यहाँ पे इस 1 घंटे में मैंने टोटल 42 मार्क्स का पेपर कवर किया था, और इस 75 मिनट्स में मैंने 38 मार्क्स का कवर किया है। मतलब 60 और 75, दैट इज 135 मिनट्स मैंने टोटल अभी तक 135 मिनट्स यूज किए हैं। कितने मार्क्स का पेपर लिखने के लिए? 80 मार्क्स का पेपर लिखने के लिए मैंने टोटल 135 मिनट्स यूज किए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अपने पास टाइम बचा था, सॉरी, अपने पास टाइम था 160 मिनट्स, अभी भी अपने पास 25 मिनट्स है। क्या है? 25 मिनट्स रिमेनिंग है, तो आपको इन 25 मिनट्स को वेस्ट नहीं करना है, यहाँ वहाँ देखना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको इन 25 मिनट्स में आपने लिखे हुए हर क्वेश्चन को रिव्यू करना है। क्या करना है? रिव्यू करना है, सारे स्पेलिंग चेक करने हैं आपको, क्या आपने सारी स्पेलिंग्स बराबर की है, हाईलाइट प्रॉपर किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया हो तो उसे कर लीजिए, जाके एक बार वापस से पेपर को चेक करिए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर 3 आवर्स। आपको अपने दिए गए 3 घंटे, आपको अपने दिए गए 3 घंटों को इस तरीके से मैनेज करना है। आपके माइंड में आपको ये नहीं रखना है कि आपको 180 मिनट्स मिल जाएगा, आपको 160 मिनट्स के थ्रू जाना है। ठीक है, और ये आपका कुछ टाइम मैनेजमेंट, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3, 2, 42 मिनट, 42 मार्क्स का आप 60 मिनट में कर चुके होंगे। रिमेनिंग 38 मार्क्स आपको 75 मिनट्स लगेंगे। ये था पूरा प्लान।
ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।